इस घर की इज्जत है वो, बहुत जल्द शादी करूंगा उससे मैं। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल भाई निहाल का पता भी कर लो, आखिर तुम्हारी दूसरी बीवी है, क्या हो गया आपको? उसका बेटा तुम्हारे पास है, उसकी केयर कर रहे हो, उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन उसकी माँ की याद कभी आई नहीं है। बात तो सही है। मतलब अजीब है, इस वक्त इस ड्रामे के अंदर सबसे बेवकूफ जो करेक्टर है ना भाई साहब, वो जवार शाह का है, जिसको कोई पता नहीं है कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। यानी जो इंसान मिशा की बातों में आ गया है और उससे शादी करने को भी तैयार है और अपना सब कुछ उसके नाम करने को तैयार हो चुका है, तो उससे बड़ा बेवकूफ शख्स और कौन हो सकता है? तो भाई साहब शबाब ने ऐलान कर दिया है कि मेरे और जवार शाह के बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा और मैं मिशा को नहीं छोड़ूंगी। तो क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि जो डायन है यानी मिशा, नैनी या फिर निहाल, जो कि एक्चुअल में निहाल है, वो जिस तरह से चाहती है वैसा कर पाएगी, यानी जावेद को ठिकाने लगाने में कामयाब हो गई, फौजिया को भी, आमिर के साथ भी जो वो करना चाहती थी उसमें वो कामयाब हो चुकी है, यानी एकदम से उसको फारे कर दिया, किसी काम का नहीं है, घर के अंदर है, व्हील चेयर के ऊपर है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। तो निहाल जो चाहती थी वो भी उसने कर लिया, लेकिन अब उसका जो अगला टारगेट है वो फौजिया है, और फौजिया के साथ शबाब, और शबाब के बाद कौन है? जवार शाह। यहाँ पर बात अगर अटक जाती है कि जवार शाह का अंजाम भी क्या हो सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले ये देखना होगा कि जो शबाब सोच रही है क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी कि मैंने मिशा को रास्ते से हटाना है, तो किस हद तक वो ये सब कुछ कर सकती है। तो शबाब जो है ना, वो जितना भी जोर लगा ले, हाँ छोटा मोटा वो कर सकती है, हो सकता है कि वो उसको कुछ पिलाने में कामयाब हो जाए, फिर डॉक्टर्स बोले कि ये तो ठीक हो गई है, हमने मैदा वॉश कर दिया है, सब ओके है, और फिर तहकीक होने के बाद ये साबित हो जाए कि मिशा को मारने के लिए शबाब ने प्लान खेला था और सब कुछ शबाब ने किया है, जिसके बाद जो निहाल या मिशा ये चाहती है कि जवार शाह उसको फारिग कर दे, जो कि अभी तक वो नहीं कर पा रहा। तो इस इंसिडेंट के बाद जब ये सारा मिसहैप होगा तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसको डिवोर्स दे दे शबाब को, और हो सकता है कि साथ ये भी बोले कि मैं तुम्हें इतना जल्दी तो ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मिशा के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। आज तुमने मिशा के साथ ऐसा किया है, कल तुम मुझे मार सकती हो क्योंकि तुम अंधी हो चुकी हो, तुमने मेरी बहन की जान ली, तुमने मुझे नहीं बख्शा, तुमने मिशा के साथ पता नहीं क्या कुछ किया। तो शबाब अगर मिशा के खिलाफ जो प्लान बना रही है उसमें कामयाब हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वक्त से पहले उसको फारिग कर दे, घर से निकाल दे। और यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, अच्छा खासा शबाब की जो माँ है वो उसको सपोर्ट करती थी और जवार शाह को नसीहत भी करती थी, और मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम ऐसा मत करो, ठीक है। लेकिन अब जो उसके साथ हुआ है, यानी वो बेचारे भी हॉस्पिटल में है, उसका भी इलाज हो रहा है, तो वो भी किसी खाते में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शबाब को मुकम्मल तौर पर तनहा कर देना यही मकसद है। यानी जब कल उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आएगा शबाब के ऊपर जवार शाह की तरफ से या मिशा की तरफ से, तो उसके पीछे जो माँ खड़ी थी वो भी नहीं होगी। भाई इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है उसकी माँ को इस तरह से साइड पे करने का? कोई भी नहीं है। तो इस ड्रामे के अंदर जब शबाब भी साइड पे हो जाएगी, फौजिया भी, और आमिर तो वैसे बेचारा भी, वो तो अब ऐसी कंडीशन के ऊपर है कि ना तो वो सुख का सांस ले सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। अगली बात मैं नहीं कहता, बहुत बुरा हाल किया है नवीद ने, डॉक्टर नवीद ने और मिशा यानी निहाल ने मिलकर। तो उसके बाद बारी आती है जनाब हमारे जवार शाह की, जब निहाल जवार शाह का सारा बिजनेस, चलो बिजनेस छोड़ दें, पूरे का पूरा घर अपने नाम कर लेगी, हुनैन को अपने पास रख लेगी, और जो निहाल चाहती है वो सब कुछ वो कर लेगी। तो उसके बाद जो जवार शाह है वो शबाब सॉरी निहाल से ये बोलेगा कि मुझसे शादी करो, अब वक्त आ चुका है कि तुमने जो मुझसे वादा किया था वो पूरा करो। तुमने कहा कि निहाल को घर से भगा दो, मैंने भगा दिया, मैंने तलाक दे दी, उसके बाद मैंने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया, मेरा बेटा तुम्हारे पास है। ऊपर से बेवकूफ ये भी बोलेगा कि तुमने मेरा उस वक्त हाथ थामा जब मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मुझे मेरे बहनोई धोखा दे गए, मुझे मेरी बहनें छोड़ गई, एक तुम ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, तो अब वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है, मुझसे शादी करो। तो उसके बाद निहाल बोलेगी कि ये कहाँ लिखा है कि अपनी बीवी से दूसरी बार निकाह करो। तो उसके बाद उसकी आंखें खुल जाएंगी कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हारे कहने के पीछे क्या राज छुपा है। तो उसके बाद वो बताएगी कि मैं मिशा नहीं हूँ, मैं निहाल हूँ, मैं इंतकाम लेने आई थी, मैं बदला लेने आई थी, जो तुमने मेरे साथ किया, जो तुमने करवाया। मैं वो रात, पार्टी वाली रात नहीं भूल सकती जब मैं अपने बेटे से मिलने आ रही थी और तुमने मेरे से वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से दूर नहीं करूंगा, लेकिन तुमने सारे वादे झूठे साबित किए। तुमने मुझे जावेद और आमिर के हवाले कर दिया। उसके बाद मेरे साथ उन लोगों ने क्या किया, अपनी बीवियों के साथ मिलके, तुमने आज तक पता नहीं किया। तुम्हें क्या करती, ये जो कुछ भी हुआ, फौजिया से लेके, जकिया से लेके, जावेद, आमिर, शबाब, इसके पीछे सिर्फ मैं हूँ। मैंने आपको बताया कि जब गरीब इंसान का जो दिमाग है वो सटक जाता है तो उसके बाद वो क्या कुछ कर सकता है। तुम इतने ताकतवर थे, तुम्हें लगता था कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन किस तरह से मैंने तुम्हारी सारी बुनियादें हिला दी हैं। अब तुम्हारी हैसियत एक कौड़ी की भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा घर मेरे नाम पे है, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, कानूनी तौर पर भी तुम मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकते।
और एक और बात आपको मजे की बताऊं कि अब कुछ भी जवाहर शाह के फेवर में नहीं जा रहा, क्योंकि ड्रामा जो है वो एंड के करीब है। अब तो उसकी बात पुलिस भी नहीं मान रही। वो भी कहते हैं कि भाई साहब हमें अपना काम करने दो। उनको भी पता है कि ये बेवकूफ हो चुका है, इसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ खबर नहीं है। तो इस तरह करके निहाल उसको उसकी औकात दिखाएगी। तो जवाहर के बारे में अगर मैं अपनी बताऊं कि उसका एंड किस तरह से होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसका हाल भी निहाल आमिर की तरह या फिर जावेद की तरह करे। हाँ, उससे घर छीन लेगी। वैसे भी उसको कोई पैसे की कमी तो है नहीं जवाहर शाह को। वो तो कहेगा ठीक है, मुझसे जो गलती हुई वो तो मैंने किया, तुमने इंतकाम ले लिया, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तो ठीक है, ये मैं घर अपने बेटे के नाम कर देता हूँ। या बेटे के नाम नहीं करेगा तो उसकी माँ के नाम कर देगा। उसमें क्या, उसको कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। बेटा है, उसकी औलाद है। और बेटे कहाँ जाते हैं? बेटे बाप के पास ही आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो निहाल है वो अपने बेटे के बाप को कोई इस तरह का नुकसान पहुंचाए जिस तरह से जावेद के साथ हुआ है या फिर आमिर के साथ। हाँ, वो उसको घर से निकाल देगी, कुछ टाइम लेगी, स्पेस होगी, ठीक है। फिर जवाहर शाह को अपनी गलती का एहसास होगा, वो वापस आएगा, माफी मांगेगा, अपने बेटे का वास्ता देगा कि मुझसे भूल हो गई। इस तरह की वो उसको बड़ी इमोशनल बातें करेगा और उसको अपना बनाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह करके मैं जो जवाहर शाह का एंड देख रहा हूँ वो यही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी रही डॉक्टर नवीद साहब की बात, तो एक बात तो मानना पड़ेगी कि इस दुनिया के अंदर जब तक कोई इंसान अपना मफाद न देख ले तब तक वो अगले बंदे से हाथ नहीं मिलाता। तो डॉक्टर नवीद को ये पता था कि मैं अपनी बेटी नगीन का जो इंतकाम है वो निहाल के अलावा नहीं ले सकता। यानी इस ड्रामे के अंदर कानून जो है ना वो पूरी तरह बेबस है। ये डॉक्टर साहब खुद बड़े पैसे वाले हैं, बड़े उसके लंबे हाथ हैं। जिसका जवाहर शाह जैसा दोस्त हो, जानने वाला हो, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा क्या है कि कानून की गिरफ्त जो है वो इतनी कमजोर है कि डॉक्टर नवीद साहब भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सके। तो होता यह है कि वो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर उस बंदे को देखता है जिसने उसकी बेटी के साथ गलत किया था, और उसके बाद वो उसकी वीडियो बनाता है डॉक्टर नवीद, और फिर वो भेजता है जनाब निहाल को। और निहाल अब क्या करेगी, जिस तरह से उसने जावेद को फंसाया, आमिर को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, अब वो उस लड़के को फंसाएगी और किसी ऐसी जगह लेके जाएगी जहाँ पर फिर से कुछ गुंडे आएंगे जैसे उन्होंने आमिर को उठाया था। और फिर क्या होगा कि जो डॉक्टर नवीद साहब हैं वो अपनी मर्जी से उसको ऑपरेट करेंगे, और हो सकता है कि इस बार तो वो कुछ अलग ही कर दे। यानी आमिर की तो किडनी का मसला था और कुछ और इश्यूज थे, लेकिन उसके साथ कुछ और ही करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये ड्रामा ना एक ऐसा बन चुका है जैसे कोई सीरीज होती है, इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस का आना, यहाँ पर क्या हुआ था, फलां रूम में क्या हुआ था, इस जगह क्या हुआ था, गाड़ी में क्या हुआ था, शवाहिद इकट्ठे करना, मतलब सस्पेंस तो है। तो इस ड्रामे की जो नेक्स्ट स्टोरी है मैं इस तरह से देख रहा हूँ, ठीक है। शबाब का एंड मैंने आपको बता दिया, साथ मैंने आपको जवाहर शाह का भी बता दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। तो इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जो बयान किया जाए या कुछ इजाफी हो सकता है। निहाल की माँ है या उसका बाप है, देखते हैं कि वो एंड पे कैसे दिखाई देते हैं। क्या उसका बाप ठीक हो जाएगा? क्या जवाहर शाह के सामने आमिर की हकीकत कि उसने हुनैन को ठिकाने लगाने में निहाल के बाप के साथ उसने मामलत की थी, अब बेचारे उनकी यार अगर हो भी जाए, हकीकत सबके सामने आ भी जाए, यार बेचारे कह रहा हूँ, बुरा बात मानना, वैसे मैं कह रहा हूँ अगर आमिर की हकीकत अब जवाहर शाह के सामने आ भी जाती है तो उसके साथ वो क्या करेगा? वो तो पहले ही गिरा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता। पहले जैसे मैंने बोला, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ और कर सकता है, और फौजिया ने भी बड़े कांड किए हुए, तो उनके साथ जो कुछ होना था वो हो चुका है। इसके अलावा कुछ बाकी बचता नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या कुछ नया हो सकता है, और कौन कौन मेरी प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।